हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट क्लासेस अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और आपका अगर सब बेसिक्स क्लियर है तो आज का क्लास भी आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरू करें आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, मान लेते एक पार्टिकल है जो सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है, जो सर्कल पे मूव कर रहा है। इस सर्कल का रेडियस है r और इसका सेंटर है O, ठीक है। और मान लेते हैं पार्टिकल किसी एक टाइम t में यहां पे था, इसका नाम दे देते पॉइंट P, ठीक है। पार्टिकल किसी एक टाइम t में मान लेते यहां पे था, पॉइंट P पे था, और तब उसका एंगुलर पोजीशन क्या था स्टूडेंट्स? एंगुलर पोजीशन मैंने लास्ट क्लास समझाया था, ठीक है। तब उसका एंगुलर पोजीशन क्या था? थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, moving in a circle of radius r and center O, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम है तक? नो। नेक्स्ट, let at any instant t, at any time t, the particle be at point P, ठीक है। at any time t पार्टिकल कहां पे था? मान लेते यहां पे था, ठीक है। और तब उसका एंगुलर पोजीशन क्या था? तब उसका एंगुलर पोजीशन था थीटा। विथ एंगुलर पोजीशन थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नाउ स्टूडेंट्स, एक हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले ही आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर along the radius, unit vector along the radius and tangent, unit vector along the radius and tangent, ठीक है स्टूडेंट्स। जस्ट आपको कंसंट्रेट करते रहना है स्टूडेंट्स और रिलैक्स रहना है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स, ये एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं ब्लू कलर का, यहां से यहां तक, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन देता है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स? सभी को पता होना चाहिए, इट इज 1। सो हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर लिया, ठीक है, जो इसको मैं यहां से यहां तक दिखा रहा हूं। इसका नाम दे देता हूं स्टूडेंट्स ई आर कैप। यूनिट वेक्टर का नाम क्या दिया स्टूडेंट्स मैंने? ई आर कैप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो। और ये किस ओर है? यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, इसलिए मैंने आर लिखा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। और ये दूसरा एक यूनिट वेक्टर है, इट इज अलोंग द टेंजेंट, एट दैट पॉइंट इट इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं इटी कैप, इसका नाम देता हूं इटी कैप। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट, जस्ट कीप कॉन्सेंट्रेटिंग। अगर ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितना होगा? दिस टू एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल। So if this angle is theta, then this angle is theta. ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है। So ये हो गया थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वेरी सिंपल।
ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट्स, ये वाला मतलब इसके बीच में ये वाला एंगल कितना है 90, राइट, कोई प्रॉब्लम नो। और ये वाला कितना है, ये वाला भी तो 90 है। टेंजेंट एंड ये तो रेडियस की ओर है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स 90, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नो। सो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। नाउ प्लीज कंसंट्रेट, दिस एंगल प्लस दिस एंगल दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, दिस एंगल दैट इज थीटा प्लस दिस एंगल इज 90, अगेन दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90, तो ये तो कॉमन एंगल है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आया होगा, ठीक है। सो ये सब चीज आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होगा बोर्ड में, ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स। सो लिखते हैं लेट ई आर कैप एंड ई टी कैप बी टू यूनिट वैक्टर्स, be two unit vectors along radius and tangent respectively, ठीक है। ER cap is a unit vector along the radius and ET cap is a unit vector along the tangent, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक नो। अभी आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अभी आपको ध्यान देना है, आप ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लीज कंसंट्रेट, यहां पे देखिए ये है ई आर कैप, ये है ई आर कैप। इसी चीज को मैं थोड़ा बड़ा करके यहां पे दिखा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियरली दिखे, ये है ई आर कैप, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एंगल है थीटा, कोई प्रॉब्लम नो, ध्यान देते रहिए, ध्यान देते रहना है, ठीक है। सो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। स्टूडेंट्स आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं, और आप लोगों का बेसिक्स क्लियर है भी, मुझे पता है। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर ये ई आर कैप है तो बेसिकली ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, ये लेंथ कितना है, सो लेंथ इज मैग्नीट्यूड, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये लेंथ कितना है 1, सिंपल, लेंथ ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का लेंथ कितना है 1, कोई प्रॉब्लम नो, बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर। तो ये कंपोनेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, जिस साइड के साथ थीटा है उसका कंपोनेंट क्या होता है, अगर ये लेंथ है 1 तो ये होगा 1 cos थीटा, 1 cos थीटा, इट इज 1 ओनली, सॉरी इट इज cos थीटा ओनली। टेंशन नहीं लेना है, बेसिक्स पता है ना हम लोगों को। अगर ये ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होता है a cos थीटा, तो a क्या है, a तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, समझ में आ रहा है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर, तो 1 cos थीटा यानी कि cos थीटा, ठीक है, समझ में आया। और है किस और, है किस और, तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है आई कैप, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नो। नेक्स्ट इधर देखिए, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर ये a है, ये a cos थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर
इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, हम लोग को पता है स्टूडेंट्स ये सब चीज, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा व्हाट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इधर क्या होगा स्टूडेंट्स, ई आर कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ई आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर, तो क्या रहेगा सिर्फ साइन थीटा। और ये कौन सा एक्सिस है, ये तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है ना। मैं इसी चीज को स्टूडेंट्स, इसी चीज को मैंने यहां पे दिखाया जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आया। तो इस और क्या डायरेक्शन है, जे कैप है, ठीक है ना, एक्स की ओर आई, वाई की ओर जे, तो यहां पे होगा साइन थीटा जे कैप। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नो, कोई प्रॉब्लम नो। तो स्टूडेंट्स अभी आपको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद होगा। दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये वाला वेक्टर डायगोनल वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ई आर कैप इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, आया। ई आर कैप इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप, this vector equals to this vector plus this vector. So this vector is cos theta I cap plus sin theta j cap. समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट अभी हम लोग इटी कैप देखेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस। हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। अब तो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, ध्यान देते रहना है। तो अभी हम लोग इस चीज को अलग से ड्रॉ करेंगे, यहां पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट समझा रहा हूं इसलिए मैं यहां पे लिखा के दिखा रहा हूं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये है इटी कैप, ये है इटी कैप, ये वाला, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, कोई प्रॉब्लम नो, ध्यान देते रहना है। कॉन्सेंट्रेट, दिस इज इटी कैप। दिख नहीं रहा है क्या क्लियरली, फिगर थोड़ा छोटा हो गया, क्या होगा, ईटी कैप, ये वाला ईटी कैप, ठीक है। स्टूडेंट्स इस साइड के साथ एंगल है थीटा, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, ईटी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहां से यहां तक कितना होगा, ईटी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ईटी कैप का तो मैग्नीट्यूड होगा 1 बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो इधर होगा ईटी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो ईटी कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, सो 1 कॉस थीटा, यानी कि सिर्फ आप लिख सकते हो कॉस थीटा। और ये कौन सा डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, ये कौन सा डायरेक्शन है, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के और डायरेक्शन कैसे देते हैं हम लोग, जे कैप, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट, जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट कॉस, पता है ये सब सिखा के आया मैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जिस साइड के साथ एंगल उस और कंपोनेंट कॉस, और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन। तो इस और कंपोनेंट क्या होगा, ईटी कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इस और कंपोनेंट क्या होगा, ईटी कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सो ईटी कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 साइन थीटा। नेक्स्ट, इस और क्या डायरेक्शन है, इस और क्या डायरेक्शन है, अगर इस और है आई कैप, तो इस और क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर इस और है आई कैप, एक्स है ना इस और, अगर इस और है आई कैप तो इस और क्या होगा, माइनस आई कैप, वेरी सिंपल। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। तो अगेन फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लिख सकते हो ईटी कैप इक्वल्स टू, मतलब दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इट इज अ पैरेललोग्राम। This vector equals to this vector plus this vector.
सो इटी कैप इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, ये वेक्टर क्या है, साइन थीटा माइनस आई कैप, यानी कि आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस दिस वेक्टर, यानी कि कॉस थीटा जे कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने दो यूनिट वेक्टर निकाल के रखा। दिस इज ई आर कैप, इट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, इट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, and this is et cap, there is a unit vector along the tangent, यहां तक क्लियर ना स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के क्लास का। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, ई आर कैप और ईटी कैप को मैं यहाँ पे लिख के रख दूंगा, ये सब चीज रब कर लेता हूँ। सो ये है ई आर कैप विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, एंड नेक्स्ट इटी कैप विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट ध्यान देते रहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हेडिंग लिखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल लिख लेते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान देते रहिए। तो हम लोग उसको देते हैं नंबर ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। सो किसी एक टाइम टी पे पार्टिकल कहां पे था स्टूडेंट्स? एट पॉइंट पी। किसी एक टाइम टी पे पार्टिकल कहां पे था? एट पॉइंट पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा तब पार्टिकल का? सो ध्यान देना है, पोजीशन वेक्टर of the particle, position vector of the particle at time t, at time t। ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है पोजीशन वेक्टर क्या है, पता है ना? पार्टिकल यहां पे था तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर। ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, राइट? कोई प्रॉब्लम? नो। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इट इज ओपी वेक्टर विच इज बेसिकली आर वेक्टर। ठीक है, ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर क्या है हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स ये सब चीज पहले। ठीक है ना, ओरिजिन से
पार्टिकल तक का वेक्टर को ही कहते हैं किसी टाइम में पोजीशन वेक्टर एट दैट टाइम। समझ में आया? सो ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। और ओपी वेक्टर ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर। ओपी वेक्टर ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ध्यान देना है। और ओपी वेक्टर इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है, बहुत इजी। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अलग अलग लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स? आर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर। और आर वेक्टर का डायरेक्शन? इट इज अलोंग द रेडियस, इट इज अलोंग द रेडियस, इट इज अलोंग द रेडियस। प्लीज कंसंट्रेट। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर और डायरेक्शन अलोंग द रेडियस। तो अलोंग द रेडियस डायरेक्शन क्या है? ई आर कैप। फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन। सो ई आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, और यू कैन से डायरेक्शन अलोंग द रेडियस। व्हाट इज ई आर कैप? इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, और यू कैन से डायरेक्शन अलोंग द रेडियस। कोई प्रॉब्लम? नो। प्लीज कंसंट्रेट। सो दिस इज आर वेक्टर। ये हो गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में लिखेंगे आर वेक्टर का डायरेक्शन विच इज अलोंग द रेडियस। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर है? अलोंग द रेडियस है, और अलोंग द रेडियस डायरेक्शन क्या है? ई आर कैप है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो। और ओपी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर का, सॉरी आर, ई आर कैप के जगह पे तो हम लोग ये लिख सकते हैं, यस और नो? यस। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इसके जगह पे हम लोगों ने लिखा ये वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। कंसंट्रेट स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट। सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन में है एट टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, ध्यान दीजिए। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, दिस v वेक्टर इक्वल्स टू क्या था स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या है टाइम टी? इट्स पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? नो। नो। सो इंप्लाइज वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू डिरिटी ऑफ आर वेक्टर के जगह पे आप तो ये लिख सकते हो, हाँ या ना? हाँ। तो हम लोग लिखते हैं आर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। सो आर क्या है स्टूडेंट्स? आर तो रेडियस है, सर्कुलर मोशन का रेडियस है। तो अगर इसी सर्कल में घूम रहा है तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा। सो रेडियस इज कांस्टेंट, रेडियस बाहर आ जाएगा। ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। इंप्लाइज वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू आर बाहर, आर बाहर। ठीक है, डिरिटी ऑफ कॉस थीटा आई कैप, डिरिटी ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डिरिटी ऑफ साइन थीटा जे कैप, डिरिटी ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डिरिटी ऑफ साइन थीटा जे कैप। नेक्स्ट, वेरी इजी, वेरी इजी स्टूडेंट्स। ये सब चीज आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मुझे रैप करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज बेसिक्स पे थोड़ा और ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। ddx ऑफ sin x क्या होगा? इट इज cos x, पता है हम लोग को। ddx ऑफ sin x इज cos x। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं ddx ऑफ sin y क्या होगा? तो स्टूडेंट्स
इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम वेरिएबल है, ये भी x ये भी x, लेकिन यहाँ पे अलग वेरिएबल है, ये x और ये y। तो इस केस में स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो सेम ही होगा, ddx ऑफ sin x cos x, ddx ऑफ sin y cos y। लेकिन अगर ये वेरिएबल अलग अलग होता है स्टूडेंट्स तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy बाई dx लाइक दिस। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि dt ऑफ sin थीटा। dt ऑफ sin थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? सेम वेरिएबल या अलग वेरिएबल? अलग वेरिएबल, तो होगा cos थीटा। फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d थीटा बाई dt। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। वेरी इजी, वेरी इजी। सो r dt ऑफ cos थीटा, सेम वेरिएबल या अलग वेरिएबल? अलग वेरिएबल, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे थीटा। ठीक है, इट इज एंगुलर पोजीशन थीटा। सो dt ऑफ cos थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस साइन होता है, राइट? सो माइनस साइन थीटा होगा d थीटा बाई dt, क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है, d थीटा बाई dt। ये वाला चीज समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये चीज क्लियर है तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर है। फिर से सेम वेरिएबल है या अलग वेरिएबल? अलग वेरिएबल। सो dt ऑफ साइन थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? cos थीटा। dt ऑफ साइन क्या होता है? cos। dt ऑफ cos क्या होता है? माइनस साइन। लेकिन ये अलग वेरिएबल है तो होगा d थीटा बाई dt जे कैप। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये सब पार्ट थोड़ा रब कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान देते रहना है। इम्प्लाइज velocity of the particle in circular motion at time t, velocity of the particle in circular motion at time t, r और d थीटा बाई dt को बाहर कर देते हैं, दोनों में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखना मिस हो गया, आई कैप नहीं लिखा था ना, आई कैप की जगह पे आई कैप रहेगा। ठीक है, सो d थीटा बाई dt को बाहर कर देते हैं, d थीटा बाई dt। ठीक है, अंदर क्या है? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन एट टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन एट टाइम टी, इट्स आर। आर की जगह पे तो आर। डी थीटा बाई डी टी क्या है स्टूडेंट्स? थीटा क्या है? एंगुलर पोजिशन। So d theta by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, या आप बोल सकते हो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। इसका मतलब हाउ फास्ट एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग। ये तो ऐसे घूम रहा है ना, ये पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, सो हाउ फास्ट एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग, क्या स्टूडेंट्स ये? सो हाउ फास्ट एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग, इट इज एंगुलर वेलोसिटी। पढ़ाया ना स्टूडेंट्स मैंने, इट इज एंगुलर वेलोसिटी एट दैट मोमेंट। ठीक है, और ये क्या है? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये तो जाना पहचाना चीज लग रहा है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये तो ईटी कैप है, ये तो ईटी कैप है, तो लिखिए यहाँ पे ईटी कैप। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स ये चीज हम लोगों को याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है। एक पार्टिकल अगर सर्कल पे मूव कर रहा है, एक पार्टिकल अगर सर्कल पे मूव कर रहा है, तो किसी एक मोमेंट में उसका वेलोसिटी कितना होता है स्टूडेंट्स? आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा। उसका वेलोसिटी क्या होता है? आर ओमेगा होता है। और वो किस ओर होता है? किसी एक मोमेंट पे उसका वेलोसिटी होता है आर ओमेगा, ठीक है, लेकिन वो किस ओर होता है? अलोंग ईटी कैप। अलोंग ईटी कैप मतलब अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये क्या दे रहा है? दिस इज बेसिकली डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या देता है? बोलना नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ठीक है, सो किसी भी एक टाइम में एट एनी इंस्टेंट टी, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी एट दैट टाइम। और वो किस ओर है स्टूडेंट्स? अलोंग ईटी कैप। अलोंग ईटी कैप मतलब अलोंग टेंजेंट। ईटी कैप को भूल जाना है, अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। यहां पे देखिए,
एक पार्टिकल अगर ऐसे सर्कल पे घूम रहा है तो यहां पे जब होगा उसका वेलोसिटी किस ओर होगा, इस ओर। यहां पे जब होगा उसका वेलोसिटी किस ओर होगा, इस ओर। यहां पे जब होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन किस ओर होगा, इस ओर। यहां पे जब होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन किस ओर होगा, इस ओर, अलोंग द टेंजेंट होगा स्टूडेंट्स। समझ में आया क्या? आया स्टूडेंट्स, आया ना स्टूडेंट्स? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैंने यहां पे लिख के रखा। अभी हम लोग निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो मैं और हेडिंग नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिए नंबर बी देके, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ध्यान देते रहना है, आराम से समझ में आएगा, आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप एक्सीलरेशन निकालना चाह रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पता है ना स्टूडेंट्स हम लोग को? एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, वेलोसिटी के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, ध्यान देते रहना है। सो dt ऑफ r ओमेगा et कैप। ठीक है, r क्या है? रेडियस। r क्या है? रेडियस। सर्कुलर मोशन बोल रहे हो आप तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा। सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, r तो बाहर आ जाएगा, dt ऑफ ओमेगा et कैप। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब ये तो यूवी फॉर्म में है, मैंने पढ़ाया था प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, याद होगा स्टूडेंट्स? याद होगा, ddx ऑफ uv, इट इज u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u, याद है ना? सो इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू r। ध्यान देते रहना है स्टूडेंट, ध्यान देते रहना है। uv समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ओमेगा dt ऑफ et कैप, ठीक है, प्लस et कैप dt ऑफ ओमेगा। जस्ट मैंने ये प्रोडक्ट रूल यूज किया, u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u, सिंपल। ध्यान देते रहना है। इम्प्लाइज a वेक्टर इक्वल्स टू, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू r, ओमेगा के जगह पे ओमेगा dt ऑफ et कैप। तो et कैप के जगह पे मैं ये लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। सो et कैप के जगह पे मैं ये लिखूंगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट प्लस et कैप के जगह पे et कैप ही रखता हूं इसको। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। v वेक्टर इक्वल्स टू r ओमेगा et कैप, ठीक है, लेकिन v क्या होगा? v क्या होगा? अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो v इक्वल्स टू r ओमेगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलूं, अगर सिर्फ v बोलूं तो v इक्वल्स टू क्या होगा? सिर्फ r ओमेगा होगा। ये तो डायरेक्शन है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? v बाई r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। तो इस ओमेगा के जगह पे लिखते हैं v बाई r। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, ध्यान देते रहिए। कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। dt ऑफ साइन थीटा, माइनस तो माइनस के जगह पे, dt ऑफ साइन थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉस थीटा। dt ऑफ साइन क्या होता है? कॉस। ये है t और ये है थीटा,
सेम या अलग? अलग, तो फिर से डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई कैप की जगह पे आई कैप। तो हम रिलैक्स रहना स्टूडेंट्स, रिलैक्स। इस ओमेगा को मैंने बाहर रखा है। ठीक है, देन डिरिटी ऑफ कॉस क्या होगा? डिरिटी ऑफ कॉस तो माइनस साइन होता है। डिरिटी ऑफ कॉस क्या होगा? माइनस साइन। माइनस साइन, ये टी ये थीटा, ये टी ये थीटा, अलग वेरिएबल, तो लिखना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, बारिश का आवाज आ रहा है क्या? बारिश हो रहा है। नेक्स्ट, जेकेप के जगह पे जेकेप। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहां पे प्लस, ये तो रेडियस है, रेडियस को बाहर कर देते हैं, रेडियस को बाहर कर देते हैं, तो हो गया डीवी बाई, अच्छा ई टी कैप, यहां पे रेडियस बाहर, डीवी बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, ध्यान देते रहना। सो इम्प्लाइज वेक्टर, क्या बोल रहा हूं, ब्रैकेट सब ठीक ठाक देना है। ठीक है, आर अभी भी बाहर है स्टूडेंट्स, आर अभी भी बाहर है, ध्यान देते रहना है। ये माइनस साइन, दो माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस को बाहर करता हूं, ओमेगा बाहर है, ध्यान देते रहना है। डी थीटा बाई डी टी, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, लेकिन डी थीटा बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ये तो ओमेगा है। डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ये तो ओमेगा है। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। तो डी थीटा बाई डी टी को कॉमन लेके बाहर करते हैं। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? इट इज ओमेगा, लेकिन बाहर तो ऑलरेडी एक ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। तो अंदर क्या है? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ठीक है, माइनस को बाहर निकाला था और डी थीटा बाई डी टी को भी बाहर निकाला था, बट डी थीटा बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन विच इज एंगुलर स्पीड ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, प्लस प्लस ये जैसा है वैसा रखते हैं फिलहाल, ई टी कैप बाई आर डीवी बाई डी टी, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट, आर को अंदर रखते हैं, आर को अंदर घुसा देते हैं। सो इंप्लाइज एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन माइनस, जगह नहीं हो रहा है क्या? एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है? ईआर कैप है, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस है। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है? ईआर कैप है, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, तो लिख लेते हैं ई आर कैप प्लस ये आर, इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई होगा आर आर कैंसिल। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी लिखते हैं पहले, ई टी कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग अलग से लिख के अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या रिजल्ट आया एक्सीलरेशन का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब चीज रब कर देते हैं। ठीक है, इसको अलग से लिख के डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हम लोग को अभी तक मिला है एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन का एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा और ठीक ठाक करेंगे हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर अलोंग माइनस ई आर कैप। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन, प्लस ये वाला जैसा है वैसे रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको काफी कंसंट्रेट करना है, बहुत इजी है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पे है उसके एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट।
वन इज आर ओमेगा स्क्वायर अलोंग माइनस ईयर कैप। तो माइनस ईयर कैप का मतलब क्या हुआ? ईयर कैप अगर इसोर है तो माइनस ईयर कैप तो इसोर है। ईयर कैप अगर इसोर है तो माइनस ईयर कैप क्या हुआ? इसोर हुआ, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर। माइनस ईयर कैप मतलब किसोर? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ईयर कैप अगर इसोर तो माइनस ईयर कैप तो टुवर्ड्स द सेंटर हुआ। दैट मीन्स एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पे है, उसका दो कंपोनेंट है, उसके एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट है। वन इज आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, माइनस ईयर कैप मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, एंड अनदर इज डीवी बाई डी टी अलोंग द टेंजेंट। ई टी कैप मतलब किस ओर? अलोंग द टेंजेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो आप लिख सकते हो ऐसे, acceleration of a particle in circular motion, acceleration of a particle in circular motion has two components. टू कंपोनेंट्स, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, कितना? तो इसको हम लोग ए आर से डिनोट करते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन। कितना? आर ओमेगा स्क्वायर। रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर, या इन टर्म्स ऑफ वी भी लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वी भी लिख सकते हो। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? वी बाई आर। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? वी बाई आर। तो ओमेगा के जगह पे अगर वी बाई आर लिखेंगे तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, आर ओमेगा स्क्वायर ना, तो ओमेगा के जगह पे अगर हम लोग वी बाई आर लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो एक एक आर कैंसिल, तो क्या रहेगा? वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको आप वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो। और ये किस ओर है स्टूडेंट्स? ये किस ओर है? ये कंपोनेंट किस ओर है? माइनस ईयर कैप, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर। ईयर कैप हम लोगों ने इस ओर लिया था, माइनस ईयर कैप मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पे आप लिख के रखिए, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स? एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन पे होता है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा दिस, एक होगा दिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये किस स्टूडेंट्स? अलोंग द टेंजेंट, ई टी कैप, अलोंग द टेंजेंट। तो लिखते हैं ये वाला भी हैज टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट लिखा, अनदर इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसको हम लोग टेंजेंशियल है इसलिए ऐसे टी लिखा। कितना? dv by dt which is equals to नहीं, dv by dt किस और? टुवर्ड्स et कैप, यानी कि टुवर्ड्स ना लिख के along लिखते हैं, along tangent, along tangent। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना। एक पार्टिकल, लास्ट टाइम बोलूंगा, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पे है तो उसका एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट होगा। उसके एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? आएंगे। एक है रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा स्क्वायर, या आप बोल सकते हो वी स्क्वायर बाय आर। किस ओर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर।
ये कंपोनेंट स्टूडेंट होगा ही, ये कंपोनेंट होगा ही। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन पे है तो एंगुलर स्पीड तो कभी जीरो नहीं हो सकता, v तो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये कंपोनेंट रहेगा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो कंपोनेंट है, जो अलोंग द टेंजेंट है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्सीलरेशन का ये कंपोनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप बोलोगे कब नहीं होगा ये कंपोनेंट? ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव करे, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं इन जनरल। सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल का स्पीड, दैट मीन्स v will remain constant, v will remain constant, and if v remains constant, तब तो ये जीरो हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जीरो। समझ में आया? बहुत इजी है। इसका मतलब एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पे है, ये कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन पे है तो रेडियस तो जीरो नहीं होगा, ओमेगा या v भी जीरो नहीं होगा, तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला कंपोनेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। कब नहीं रहेगा ये वाला कंपोनेंट स्टूडेंट्स? तो आप लिख सकते हो, आप लिख के रख सकते हो एक लाइन में, और नहीं लिखूंगा यहां पे, कि if a particle is in uniform circular motion, if a particle is in uniform circular motion where speed of the particle will remain constant, then tangential acceleration component dv by dt will be equals to 0। अगर v constant है तो rate of change of constant क्या होगा? 0। समझ में आया स्टूडेंट? आया? तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा तभी जाके ये कंपोनेंट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया होगा? आया? नेक्स्ट, अगर आप बोलोगे कि नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, ये तो दो कंपोनेंट है, और ये वाला तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है, इट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे होगा, ये कंपोनेंट रहेगा ही रहेगा, और ये कंपोनेंट किस ओर है? याद रखना है स्टूडेंट्स हमेशा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा था स्टूडेंट्स? सो ये तो एक्सीलरेशन है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर आपको मैं नेट एक्सीलरेशन पूछूंगा, नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछूंगा, तो कितना होगा? तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। मान लेते हैं दो वेक्टर है, a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर। लेट द टू वेक्टर्स बी a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर। ठीक है, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सब मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? रूट ओवर पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दो कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का, ये तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। कैसे? एक है टुवर्ड द सेंटर, एक है अलोंग द टेंजेंट। टुवर्ड द सेंटर और अलोंग द टेंजेंट तो परपेंडिकुलर हुआ, राइट? टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द टेंजेंट तो परपेंडिकुलर हुआ। सो दिस टू कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, therefore magnitude of net acceleration, or you can write resultant acceleration। resultant लिखना ही ज्यादा बेहतर होगा। magnitude of resultant acceleration, इसको हम लोग a लिख लेते हैं। क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? रेडियल एक्सीलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड स्क्वायर
प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। और रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, वो तो आप लोगों को पता है। समझ में आया स्टूडेंट? सब कुछ समझ में आया?